नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका रेडिक्स वेब एजुकेशन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे मजदूरी। छठी क्लास है अपनी ये। पांचवी क्लास में हम लोगों ने इफिशियंसी को डिस्कस किया था। किसको? इफिशियंसी को। और इफिशियंसी को हम लोगों ने दो पार्ट में डिस्कस किया था। तो पहली क्लास में हम लोगों ने बेसिक क्वेश्चंस समझे थे, बेसिक कंसेप्ट समझे थे एफिशिएंसी के। और दूसरी क्लास में हम लोगों ने एफिशिएंसी में एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। तो ये दोनों चीजें हम लोगों ने कहां पे कर ली थी? एफिशिएंसी वाले पार्ट में। तो अगर एफिशिएंसी वाली क्लास नहीं देखे हो तो पहले एक बार उसको समझ लो, ठीक है। और आज की क्लास में हम बात करेंगे मजदूरी वाले प्रश्नों पर, यानी कि वेजेस पर आधारित प्रश्न, मजदूरी पर आधारित प्रश्न। इसको भी दो पार्ट में समझेंगे। अभी आगे देखते हैं मजदूरी कितने प्रकार की होती है और कैसे कैसे मजदूरी डिसाइड होती है। उसके बेस पर यह जानेंगे कि मजदूरी के क्वेश्चंस में दो कंसेप्ट जो डेवलप होते हैं वो दोनों कंसेप्ट किस प्रकार के होते हैं, उन पे प्रश्न किस प्रकार के बनते हैं। तो मजदूरी को भी दो पार्ट में समझने वाले हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कंसेप्ट की बात करते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो आप हेडिंग डाल लो यहां पे, मजदूरी पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन वेजेस। तो इतना तो आइडिया होगा ना कि वेजेस क्या होती है। प्रतिदिन की जो कमाई होती है उसे मजदूरी कहते हैं। और सैलरी क्या होती है? जो महीने भर की होती है ना। तो ये पर डे की होती है। वेजेस कैसी होती है? पर डे की। और अगर इफिशियंसी थोड़ा बहुत याद हो तो इतना जानते ही हो कि इफिशियंसी का मतलब क्या होता है। एक दिन में जितना काम करते हो वो इफिशियंसी है, यानी वर्क डन इन अ डे। अब ये दिन भी हो सकता है, ये घंटा भी हो सकता है ना। पर यूनिट टाइम बोल सकते हो आप इसको। अ डे का मतलब ये हो गया कि पर यूनिट टाइम। यहां पे अगर दिक्कत है ए डे लिखने से तो इसको आप यूनिट टाइम बोल सकते हो। इकाई समय में किया गया कार्य क्षमता कहलाता है। इन यूनिट टाइम, यानी एकांक समय में जो काम करते हैं उसको क्या कहते हैं? क्षमता कहते हैं। तो ये क्या है? ये इफिशियंसी है, क्षमता है। मजदूरी क्या है? तो मजदूरी भी पर डे के हिसाब से ही हमें मिलती है, यानी ये भी पर डे का हिसाब किताब और इफिशियंसी भी पर डे का हिसाब किताब। तो इसका मतलब क्या? मजदूरी और इफिशियंसी को डायरेक्ट कोरिलेट कर सकते हैं, लेकिन दो कंसेप्ट यहां पे जो डेवलप होने वाले हैं उनकी बात पहले कर लें तो आपको समझ में आएगा कि कहां पे डायरेक्ट इफिशियंसी को इस्तेमाल करेंगे और कहां पे डायरेक्ट इफिशियंसी को इस्तेमाल नहीं करेंगे। सबसे पहली बात जरा ये समझो यहां पे कि जब हम बात करते हैं वेजेस की, मजदूरी की, तो मजदूरी हम कैसे देते हैं कि कोई भी व्यक्ति कितना काम करता है उसी काम के हिसाब से उसको मजदूरी देते हैं। यानी अगर मैं यहां पे लिखूं कि जितना काम उतनी मजदूरी, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मजदूरी का एक ही कंसेप्ट ये ध्यान रखो, हर जगह पे काम आएगा। जितना काम करोगे मजदूरी उतनी मिलेगी। पर डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, काम छोड़ना ये सब भूल जाओ। अभी केवल इतनी सी बात ध्यान रखो कि जितना काम करेंगे मजदूरी भी उतनी ही मिलेगी, उससे ज्यादा मजदूरी नहीं मिल सकती। बात क्लियर है? तो अब यहां पे मजदूरी को दो पार्ट में तोड़ के किस तरह से देख रहे हैं, दो कंसेप्ट किस तरह से डेवलप कर रहे हैं, उनको जरा समझने की बात करते हैं। मजदूरी में दो कंसेप्ट कैसे डेवलप करेंगे, देखो। पहला कंसेप्ट मजदूरी का यह होगा कि जितने भी व्यक्ति काम कर रहे हैं वो सब काम शुरू करें और काम को खत्म करें तभी काम छोड़ें। मतलब बीच में कोई काम ना छोड़े, यानी कि काम छोड़कर ना किया जाए, है ना। आपने पढ़ा होगा छोड़ छोड़ के करने वाले काम। स्टार्टिंग में हम लोगों ने टाइप 2 में डिस्कस किया था इसको। जब काम छोड़ छोड़कर ना किया जाए, इसका मतलब
कि जैसे मान लो 3 व्यक्ति हैं ए बी सी, वो काम कर रहे हैं, तो वो काम स्टार्ट करें और काम को कंप्लीट करें तभी जाएं। ये नहीं कि 2 दिन काम करने के बाद बी चला गया, 3 दिन करने के बाद सी चला गया, नहीं, ऐसा नहीं। यानी कि काम की स्टार्टिंग एक साथ और काम का एंड एक साथ। स्टार्ट टुगेदर और साथ में एंड टुगेदर, है ना। इतनी बात ध्यान रखो। तो ये पहला कंसेप्ट है। ये कैसा है? ये पहला कंसेप्ट है जिसको हम डिस्कस करेंगे आज। दूसरा, अच्छा मैंने भी बताया ना, कंसेप्ट मैं 2 भले डिस्कस कर रहा हूं, लेकिन अगर आप इस बात को ध्यान रखोगे ना कि जितना काम उतनी मजदूरी, तो आपको फिर दिक्कत नहीं होने वाली। दूसरा, तो भाई यहां पे काम छोड़ छोड़ कर ना किया जाए, तो यहां काम छोड़ छोड़ कर किया जाए। काम छोड़ कर किया जाए। ए आया 2 दिन काम किया चला गया, बी आया 3 दिन किया चला गया, ऐसे करके, है ना। तो ये दूसरा कंसेप्ट है। इसको हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो दोनों बातें समझ में आ गई कि हम मजदूरी को किस तरह से डिस्कस करने वाले हैं। कंसेप्ट 1 में हम बात करेंगे काम छोड़ छोड़ कर ना किया जाए, यानी जब जितने भी लोग काम शुरू करें एक साथ शुरू करें, और जब एंड करें तो एक साथ एंड करें, ना बीच में कोई घुसे और ना कोई बीच में काम छोड़े। कंसेप्ट 2 में काम छोड़ छोड़ कर किया जाए, मतलब कुछ लोग स्टार्ट करते हैं, बीच में कुछ लोग छोड़ देते हैं, फिर कुछ लोग बाद में छोड़ देते हैं, कुछ लोग बीच में घुस जाते हैं। तो यहां पे जो तामझाम होगा वो यहां पे डिस्कस करेंगे। लेकिन मैंने फिर भी क्या बोला, ये बात ध्यान रखो, ये कंसेप्ट, जितना काम उतनी मजदूरी, तो कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है मजदूरी के प्रश्नों में, ठीक है। अब यहां पर देखो, जब काम छोड़ छोड़कर नहीं किया जाता तो वहां पे हम इफिशियंसी को इस्तेमाल कर सकते हैं डायरेक्ट। क्योंकि जरा समझो एक बात, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूं, यहां पे कोई 2 व्यक्ति हैं, राम और श्याम। राम किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, श्याम उसी काम को 15 दिन में करता है। एलसीएम ले लो, 10 और 15 का एलसीएम 30 हो जाएगा, संपूर्ण कार्य 30 हो गया। ये 10 दिन में 30 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 3 करेगा। ये भाई साहब 15 दिन में 30 करते हैं तो एक दिन में 2 करेंगे। ये सब तो याद होगा तुम लोगों को, इतना तो मेरे ख्याल से अब समझ ही रहे होगे, सारी कुछ क्लासेस देख चुके हो। अब देखो यहां पर ये 3 पर डे और 2 पर डे क्षमताएं हैं, ये तो जानती हो। ये क्या है? ये क्षमताएं हैं। जब काम छोड़ छोड़ कर ना किया जाए, इसका मतलब हो गया कि मान लो अगर मैं यहां पे पता करना चाहूं कि काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, अगर दोनों एक साथ काम करें तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना करेंगे? 5 करेंगे। करना कितना है? 30। तो समय कितना लगने वाला है इनको अगर ये एक साथ करेंगे तो 30/5 यानी कि 6 दिन का समय लगेगा। तो मैं ये कह सकता हूं ना कि ये 6 दिन दोनों ने काम किया, यानी राम भी 6 दिन काम कर रहा है और श्याम भी 6 दिन काम कर रहा है। तो अगर राम 6 दिन कर रहा है तो राम एक दिन में कितना करता है? 3। और अगर वो 6 दिन काम कर रहा है तो एक दिन में 3 करेगा तो 6 दिन में कितना कर देगा? 18 काम कर देगा। बोलो, बात समझ में आ गई? ऐसे ही श्याम भी तो 6 दिन काम कर रहा है। अगर ये 6 काम कर रहा है, सॉरी 6 दिन काम कर रहा है, एक दिन में कितना करता है? 2। तो 6 दिन में कितना कर देगा? 12। तो जितना काम उतनी मजदूरी। तो अगर ये 18 काम करता है, ये 12 काम करता है, इनको मजदूरी कैसे मिलनी चाहिए फिर? 18:12 के अनुपात में। अगर इसको सिंप्लीफाई कर दो तो ये 3 से डिवाइड कर दो तो ये 6 से डिवाइड कर दो तो ये 3:2 हो जाएगा। बोलो, क्या अगर मैं अनुपात लूं तो ये 3x6 और ये 2x6, जब हम अनुपात में लेंगे तो 6 कटेगा कि नहीं कटेगा? अनुपात तो यही 3:2 ही आएगा ना। अरे ऐसे समझ लो, 3x6 पहला वाला काम अनुपात, दूसरा वाला 2x6 अनुपात। अनुपात में किसी एक संख्या से डिवाइड कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कट गया। इसका मतलब ये कितने दिन काम कर रहे हैं इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, इसका कोई इस्तेमाल ही नहीं होना, यहां पे इस चीज का कोई इस्तेमाल नहीं होना है।
तो किस पर डिपेंड कर रहा है? इफिशियंसी पर ही तो कर रहा है। लेकिन वास्तव में इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट तो वही है ना कि ये काम कितना कर रहे हैं, ये 18 कर रहा है, ये 12 कर रहा है। लेकिन चूंकि दोनों सेम सेम डे तक काम कर रहे हैं तो ये तो ऑलरेडी कैंसिल आउट हो जाएगा। इसीलिए मजदूरी के प्रश्नों में जब भी कभी हम बात करते हैं तो जब कोई भी व्यक्ति काम नहीं छोड़ता, काम शुरू करता है और स्टार्ट करके एंड तक उसको कंप्लीट करवाता है, तब उनकी क्षमताओं के अनुपात में मजदूरी को काउंट करते हैं। अच्छा, अगर यही भी मान लो ये वाला होता कि काम छोड़कर किया जाता, मान लो ये 2 ही दिन काम करता ये केवल 2 दिन काम करता, तो ये 1 दिन में कर रहा है राम 3, तो 2 दिन में कितना करता? 6 काम करता राम। तब राम 6 काम करता। मैंने मान लिया कि मान लो राम 2 दिन, मान लो कि राम केवल 2 दिन काम कर रहा है, राम की क्षमता 3 है और राम 2 दिन काम करेगा तो राम कितना काम कर देगा? 6। पूरा काम है 30, 6 केवल राम ने किया, तो बाकी का 24 काम कौन करता? श्याम करता कि नहीं करता? तब राम का काम 6 और श्याम का काम 24, तब इनको 1:4 के अनुपात में मजदूरी मिलनी चाहिए थी। यही तब, लेकिन इफिशियंसी 3-2 है, लेकिन मजदूरी किस तरह से मिल रही है? अगर राम को 1 रुपया मिलेगा तो श्याम को 4 रुपया मिलेगा। बात समझ में आ रही है? इसीलिए इस वाले कंसेप्ट को मैं डिस्कस करूंगा डिटेल में अगली क्लास में। लेकिन आप ध्यान रखना, सब कुछ किस पर डिपेंड कर रहा है? जितना काम उतनी मजदूरी, जितना काम उतनी मजदूरी। अगर आप इस बात को समझ गए तो कंसेप्ट 1 हो, कंसेप्ट 2 हो, कोई दिक्कत नहीं है, टोटल काम निकाल लो। लेकिन यहां पर टोटल काम निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जब टोटल काम निकालोगे भी ना दोनों का अपना अपना, तो यहां से ये देखो ये कितने दिन दोनों मिलके काम कर रहे हैं वो तो कट जाएगा। तो आप ये काम तो एक्स्ट्रा करोगे ना अपने लिए, जबरदस्ती इसको बढ़ा रहे हो, इसको बढ़ा लो, उसके बाद फिर ये दोनों कैलकुलेट कर रहे हो। इतना तो करने की जरूरत ही नहीं थी। डायरेक्ट अगर आपको इनकी मजदूरियों का अनुपात, इनको क्षमताओं का अनुपात मिल गया होता तो आप इनकी मजदूरी का अनुपात निकाल लेते, है ना? तो बस कंसेप्ट 1 को डिस्कस कर रहे हैं। डिटेल्ड कंसेप्ट वही है, पूरा बेसिक कंसेप्ट वही है, कितना काम उतनी मजदूरी। लेकिन जब कोई भी काम छोड़ के नहीं करता है तो वहां पर हम डायरेक्ट बात कर सकते हैं किसकी? उनकी क्षमताओं के अनुपात की। यानी जिस अनुपात में क्षमताएं होंगी उसी अनुपात में उनकी मजदूरी होगी। कब? जब कोई भी व्यक्ति काम को नहीं छोड़ता, ना ही कोई बीच में घुसता है। बात क्लियर है? इसमें नोट कर लो ये बात, इसको कल डिस्कस करेंगे, ठीक है? इसमें कुछ नहीं नोट करना आपको, ये चीज कल डिस्कस करेंगे, केवल समझाने के लिए मैंने लिखा है। यहां पे नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है ये बात, क्योंकि अक्सर गलतियां करते हैं और टाइम बच नहीं पाता हमारा, और मैक्सिमम लोग केवल इतना ही पढ़ा के छोड़ देते हैं, इसको तो कभी कोई टच ही नहीं करता। तो काम छोड़कर ना किया जाए, इसमें कब होता है? इसमें जो क्षमताओं का अनुपात होता है वही किसका अनुपात हो जाता है? यहां पे उनकी मजदूरी का अनुपात। बोलो, मेरे ख्याल से इतनी तो बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है? चलो, तो अब शुरू करते हैं प्रश्न, और जो भी मैंने 3-4 प्रश्न लिए हैं वो सब इसी कंसेप्ट के लिए हैं, तो इसको मेरे ख्याल से समझने में अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न जरा देखो, ए तथा बी किसी कार्य को 15 और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब अगर मैं बात करूं ए की, तो ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। कार्य को करने के लिए उन्हें टोटल 30,000 में ठेका मिला। ये ए का भाग पूछ रहा है। देखो, अब चाहो तो आप पहले यहां से इस तरह से करके ए और बी की इफिशियंसी निकाल लो, एलसीएम दे लो, कितना हो जाएगा? 30। ये संपूर्ण वर्क है, 15 दिन में 30 काम करता है तो 1 दिन में 2 करेगा। ये 10 दिन में 30 करता है तो 1 दिन में कितना करेगा? 3 करेगा। दोनों की इफिशियंसी पता चल गई। तो दोनों की इफिशियंसी ए और बी की कितनी है? 2:3। इनकी जो इफिशियंसी का रेशियो होगा वही इनकी मजदूरी का रेशियो होगा, क्योंकि कोई भी काम बीच में नहीं छोड़ रहा है।
वेजेस क्या हो जाएंगी ए और बी की, तो 2:3। ठीक है, टोटल कितनी है 30,000, 2:3 के अनुपात में डिवाइड करना, ये तो बड़ा इजी होगा, जानते ही हो। ए का भाग कितना हो जाएगा, या फिर बोल सकते हो 5:30, तो 1:6, 2:12। या ऐसे निकाल लो 2/5, भाई 2 ए का पार्ट, दोनों का पार्ट 3 2 5, और टोटल है कितनी 30,000, कितना हो गया 12,000। या डायरेक्ट आप देख सकते थे कि ए और बी कितने समय में काम कंप्लीट कर रहे हैं, 15 और 10 दिनों में। तो ए और बी का समय दे रखा था 15 और 10 के रेशियो में, यानी 3:2 के रेशियो में। उलट दो, इनकी क्षमताओं का अनुपात आ जाएगा 2:3 के अनुपात में। जो अनुपात क्षमताओं का होगा वही वेजेस का होगा। ठीक है, मजदूरी का। तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी है 30,000। इतना सब तो कर ही चुके होगे यार, ये तो ओरल क्वेश्चन था। अब मेरे ख्याल से ये रेशियो वाला पार्ट मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रेशियो की क्लास में ऑलरेडी समझा चुका हूं आपको। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6,000, तो 2 है ना किसका ए वाले का पार्ट, ये हो जाएगी 12,000। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहां पे, डी पार्ट। क्लियर है, चलो। एबीसी मिलकर 24 दिन में काम को कंप्लीट करते हैं, ए और बी 36 दिन में, बी और सी 30 दिन में करते हैं। काम करने के लिए कुल मजदूरी 3600 रुपए है, तो सर्वाधिक मजदूरी किसकी है। देखो अब यहां पे क्या बात है, अगर मुझसे सर्वाधिक मजदूरी पूछ रहा है तो इसका मतलब कोई भी काम क्या बीच में छोड़ रहा है यहां पे, नहीं। इसका सीधा सा मतलब यह हो गया कि मुझसे ये नहीं पूछ रहा कि किसकी मजदूरी कितनी है ना, मुझसे ये पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा कौन मजदूरी पा रहा है खाली, यानी जिसकी जितनी ज्यादा इफिशियंसी होगी उतनी ज्यादा मजदूरी होगी। तो सर्वाधिक मजदूरी किसकी होगी, जिसकी इफिशियंसी सर्वाधिक होगी, है ना, उसी की मजदूरी सर्वाधिक होगी। तो इसको और निकालते हैं किसकी मजदूरी, किसकी इफिशियंसी सर्वाधिक है। देखो एबीसी जो है वो इसको 24 दिन में कंप्लीट करते हैं, ए और बी जो है वो 36 दिन में कंप्लीट करते हैं, और बी और सी भाई साहब जो हैं वो इसको 30 दिन में करते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा 180 मेरे ख्याल से, है ना। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो 24 से डिवाइड करेंगे, 24 से नहीं कटेगा ना, डबल कर दो 360 कर दो, 24 से डिवाइड करो। अब एबीसी की टोटल इफिशियंसी कितनी आ गई 15। एबी 36 दिन में कितना काम करते हैं 360, तो एक दिन में कितना करेंगे 10 करेंगे। ए और बी की इफिशियंसी 10, बी और सी की इफिशियंसी कितनी आ गई यहां से देखो, 30 दिन में 360 काम, तो एक दिन में कितना 12 काम। अब देखो जरा यहां पे अब अगर मैं ए की इफिशियंसी निकालना चाहूं, मैं किसकी काउंटिंग कर रहा हूं इफिशियंसी की, तो ए की इफिशियंसी देखो कैसे निकालेंगे, बी और सी की टोटल इफिशियंसी कितनी है 12, यानी बी और सी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 12, ए बी सी मिलकर एक दिन में कितना कर रहे हैं 15, तो बताओ ए कितना कर रहा होगा एक दिन में 3। बात क्लियर है। अच्छा जरा दूसरे को पकड़ो, ए और बी की कुल इफिशियंसी कितनी है 10 है, 10 है ना, इसमें ए की कितनी है 3, तो बी की कितनी हो जाएगी 7। अब जिसकी ज्यादा इफिशियंसी उसकी मजदूरी ज्यादा, तो भाई अगर ए की 3 बी की 7 तो इसका मतलब ए तो ऑप्शन हो नहीं सकता, तो ये गलत, ये गलत, तो भाई साहब ये वाले भी गलत। अब ये दोनों बचे हैं, बी और सी की कितनी है 12, जिसमें बी की है 7, तो सी की कितनी हो जाएगी 5। बात समझ में आ रही है। तो किसकी ज्यादा इफिशियंसी है बी की, जब इफिशियंसी बी की ज्यादा तो उसकी मजदूरी ज्यादा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहां पे बी पार्ट। मेरे ख्याल से इतनी बात समझ में आ रही होगी। चलो आगे। अब देखो ए अकेला 16 घंटे में काम समाप्त करता है, बी 20 घंटे में और सी 24 घंटे में। ए किसी काम को कितने दिन में करता है, कितने घंटे में करता है 16 घंटे में, बी कर रहा है इसको 20 घंटे में, और सी कर रहा है यहां पे
24 घंटे में। एलसीएम कितना रहेगा यहां पे? देखो एलसीएम वगैरह के लिए परेशान मत हुआ करो, है ना, एलसीएम वगैरह के लिए कभी भी परेशान मत हुआ करो। एलसीएम कुछ भी मान लोगे, आंसर निकल के आ ही जाएगा। तो एलसीएम वगैरह के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो एलसीएम किसको मान लें? 240 को मान लें यहां पे। 16 से देखो कटेगा, 16 एक कम 16, 8 80, 16 पंचे 80 कट गया। यानी ए की क्षमता कितनी है? 15। अब ये घंटे में है तो घंटे के हिसाब से बी 20 घंटे में 240 काम करता है तो 1 घंटे में कितना करेगा? 12 करेगा। और इसी तरह से सी 24 घंटे में 240 करता है तो 1 घंटे में कितना करेगा? यहां पे 10 करेगा। अब तीनों ने साथ मिलकर काम किया और काम को समाप्त किया। इसका मतलब कोई बीच में काम हम नहीं छोड़ रहा। तो भाई देखो इनकी इफिशियंसी का अनुपात कितना? 15, 12 और 10। अगर ये इनकी इफिशियंसी का रेशियो है तो इनको जो मजदूरी मिलेगी, वेजेस, वो भी इसी तरह से मिलेगी, 15, 12 और 10 के रेशियो में। तो सी का पार्ट कितना है यहां पे? 10 डिवाइड बाई 15, 20, 15, 12, 27 और 10, 37 और टोटल 777। क्लियर बात यहां तक? देखो 37 से कटेगा ये 2 बार, 1 210। ये इस प्रश्न का उत्तर है। अब ये देखो एबीसी रेत की गाड़ी 8 घंटे में भर देते हैं। ये थोड़ा पिछले से पिछले वाला प्रश्न है। ऐसे ही एक प्रश्न भी किया हमने, ये 8 घंटे में भर रहे हैं। ए और सी से 12 घंटे में भर रहे हैं। ए और बी से 13 घंटे 20 मिनट। अब देखो 13 घंटे 20 मिनट को या तो सबको मैं मिनट में कन्वर्ट कर दूं, जो कि लेंदी हो जाएगा 60 से गुणा करने के बाद। तो 13 घंटे 20 मिनट को मैं घंटे में कन्वर्ट कर दे रहा हूं। 20 मिनट मतलब 1/3 घंटा, 20/60। तो हो गया 13 घंटा और 1/3 घंटा, और यानी 13 सही 1/3, 13 3 39, 40/3 घंटा। तो मैंने यहां पे 40/3 ले लिया। एलसीएम लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैं सीधे सीधे ऊपर का एलसीएम लेता हूं, नीचे वाले को मैं छोड़ दे रहा हूं। तो 8, 12 और 40 का एलसीएम 120। अब अगर ये 8 घंटे में 120 काम कर रहा है तो 1 घंटे में कितना करेगा? 15 काम करेगा। एबीसी की तीनों एफिशिएंसी कितनी? 15। ए और सी 12 घंटे में 120 कर रहे हैं तो 1 घंटे में कितना करेंगे? 10 करेंगे। और देखो 40/3 घंटे में 120 कर रहा है तो 1 घंटे में कितना करेगा? 40 से डिवाइड करो इसको, 40 3 120 और नीचे वाले 3 से गुणा कर दो। क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि आप यही तो करोगे ना, 120/40 और 3 से ऊपर चला जाएगा 3, तो 40 3 120 और 3 3 कितना हो गया? 9 हो गया। इस 40 से इसको डिवाइड करो, इस 40 से इसको डिवाइड करो, 3 बार गया, और 3 से गुणा कर दो, नीचे वाले से ऊपर गुणा कर दो। बोलो बात समझ में आ रही है? तो अब मुझे सी की मजदूरी निकालनी है, तो लेकिन सबसे पहले मुझे किसकी? सी की इफिशियंसी निकालनी पड़ेगी। मुझे सी की इफिशियंसी केवल निकालनी पड़ेगी। देखो मैं बाकियों की क्यों नहीं निकाल रहा हूं, अभी समझ में आ जाएगा। ए और बी की जो टोटल इफिशियंसी है, ए और बी की, वो कितनी है? 9 है, ठीक है। और एबीसी की कितनी है? 15 है। तो क्या मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं कि सी की इफिशियंसी 15 - 9 हो जाएगी? ए और बी हट जाएंगे, 6 हो जाएगी। ये 6 क्या है? ये सी की क्षमता है। तो सी की मजदूरी कितनी होगी? सी की क्षमता 6, टोटल क्षमता 15 और 225 टोटल मजदूरी है ना, इससे गुणा कर दो। अरे बात समझ में आ रही है? आप क्या करते हो भाई, आप टोटल कैसे निकालोगे? आप ए की निकालोगे, बी की निकालोगे, सी की निकालोगे। मान लो ये कुछ भी आई, ए आ गई, ये बी आ गई, और ये कितनी आई? 6 आई। तो आप सी वाला भाग कैसे निकालते? 6 बटे टोटल ए प्लस बी प्लस सी। तो वही तो मैंने बोला, ए प्लस बी प्लस सी 15 ही तो है। इस पर कोई भी खेल नहीं करते हम लोग, टोटल वर्क पे कोई भी कैलकुलेशन नहीं करते। मैं आपको पहली क्लास में बता चुका हूं, तो ये गलती तो मत करना। तो तीनों की टोटल क्षमता 15, सी की क्षमता 6, तो 6/15 गुणे 225, क्योंकि कुल मजदूरी कितनी है? 225 है। 15 से ये कटा 15 बार, और 15 छक्का 90। ऑप्शन ए पार्ट। तो मेरे ख्याल से एक कंसेप्ट थोड़ा सा माइंड में डेवलप हो चुका होगा अब तक कि कैसे मैंने इस तरह के प्रश्नों को हल किया है ना।
उम्मीद है कि ये पार्ट समझ में आया होगा और कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज जो हमने दूसरा कंसेप्ट छोड़ रखा है कि जब काम छोड़ छोड़ कर हो तब क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। तो इस क्लास को एक बार समझो, उसके बाद फिर हम लोग कल की क्लास डिस्कस करेंगे। मिलेंगे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।